प्यारे बच्चों, भील जनजाति अपने चल रहा है टॉपिक। इसके अंतर्गत शारीरिक बनावट, निवास क्षेत्र अपन पढ़ चुके हैं, आर्थिक क्रियाकलाप भी पढ़ चुके हैं। अब अपना अगला टॉपिक है इसके समाज और संस्कृति। भील जो है वो उनका समाज कैसा, उनकी संस्कृति कैसी है। तो इनका जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है, यानी परिवार का मुखिया है वो पिता होता है। इनके समाज में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित है, यानी एक से अधिक पत्नियां रखने की प्रथा प्रचलित है। इनके समाज में बहुत सारी विवाह की अलग अलग प्रथाएं हैं, रीति रिवाज हैं, जिनमें से देवर विवाह, विनिमय विवाह, सेवा विवाह, क्रय विवाह, मोर बांधिया विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं। क्रय विवाह में विवाह का जो प्रस्ताव है वो वर पक्ष की तरफ से आता है और कन्या के बदले में कुछ मूल्य वर के पिता को देना पड़ता है, जिसे कहते हैं दाप्पा। कन्या का मूल्य, कन्या के बदले में जो मूल्य पिता के द्वारा, वर के पिता के द्वारा दिया जाता है उसको कहते हैं दाप्पा। इम्पोर्टेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। एक विवाह की ये प्रथा है गोल गाधेड़ो प्रथा। गोल गाधेड़ो प्रथा क्या होती है, तो भील जनजाति में एक विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत वर जो है वो शूरवीरता के आधार पर युवती का चुनाव करता है। तो इस प्रथा को क्या कहते हैं, गोल गाधेड़ो प्रथा। कौन सी जनजाति की प्रथा है ये, भील जनजाति की। इसके बाद में ये प्रकृति के पूजक होते हैं, प्रकृति उपासक होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं, भूत प्रेत जादू टोने में विश्वास करने वाले होते हैं। जो झाड़ फूंक करता है वो जो व्यक्ति होता है उसको भील जनजाति में भोपा कहा जाता है। इनके प्रमुख नृत्य, भील जनजाति के प्रमुख नृत्य घूमर, गैर, गवरी जो नृत्य है उसके अंतर्गत पार्वती की पूजा की जाती है। इनके प्रमुख मेले, राजस्थान का प्रमुख मेला जिसे अपन कह सकते हैं, आदिवासियों का प्रमुख मेला, बागड़ का प्रमुख मेला। तो राजस्थान में जो मेला है वो बेणेश्वर मेला, राजस्थान आदिवासी जनजाति का एक प्रमुख मेला है बेणेश्वर मेला, जिसके अंतर्गत शिव की उपासना की जाती है। और 3 जो नदियां हैं, सोम, माही, जाखम, इनके त्रिवेणी संगम पे ये जो बेणेश्वर मेला है वो लगता है। और जनवरी और फरवरी में नदियां सोम, माही, जाखम, पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर मेला है वो कौन सी त्रिवेणी संगम पे लगता है, तो सोम, माही और जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पे कब लगता है, जनवरी और फरवरी में। बागड़ का प्रसिद्ध मेला डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत आता है ये। रणघोष, इनका एक प्रमुख रणघोष है भील जनजाति का, जिसमें ये फायरे बोलते हैं। ये एक प्रकार का रणघोष है। आपातकालीन जब स्थिति आती है, परिस्थितियाँ आती हैं, तब ये ढोल बजाकर सभी एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है इसमें आधुनिक संस्कृति से संपर्क, यानी वर्तमान में इनका जीवन जो है वो, रहन सहन जो है वो किस तरह का है, इनकी संस्कृति कैसी है। तो कुछ बदलाव आया है आधुनिक समय में, वर्तमान समय में ये लोग काफ़ी चतुर हो गए हैं, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो गए, यानी धन संग्रहण में विश्वास करने लगे हैं। इनके पहनावे में, बोलचाल में, रहन सहन में काफ़ी बदलाव आया है। सरकार भी इस जनजातियों के विकास के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है, काफ़ी कार्यक्रम चला रही है, जिसके अंतर्गत ये भील जनजाति को विभिन्न क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा, शिक्षा, बैंक, अर्थव्यवस्था आदि में इनको काफ़ी सारी विशेष सुविधाएं प्रदान कर रही है। साथ ही ये लोग, इनके जो आर्थिक क्रियाकलाप है उसमें मुख्य जो कार्य है वो कृषि है। तो सरकार जो है वो कृषि आधारित और ये जो कुटीर उद्योग हैं इनको प्रोत्साहन बहुत अधिक प्रदान कर रही है।